हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस कंटिन्यू रखेंगे सेल मॉडल को, और सेल मॉडल में हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट में हम जानते हैं बेसिकली दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट, तो न्यूक्लियस के केस में जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस केस में अपने पास में दो न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन है न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल होने के कारण इसका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एल एन, उसका मान कितना होगा 0। क्योंकि ऑर्बिटल मोशन में हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की। चार्ज पार्टिकल है, वो जब सर्कुलेट करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और जिसके कारण आपका ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। बट न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होगा 0। तो केवल यहाँ पे बात होगी प्रोटॉन के लिए। तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इज डिफाइंड एज ई एच क्रॉस, या हम बात कर सकते हैं जी एल ई अपॉन में 2m एल, तो वेक्टर फॉर्म में बात करें। एंड यदि हम जेड कंपोनेंट की बात करें तो जेड कंपोनेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं म्यू एल जेड इक्वल टू जी एल ई अपॉन में 2m एल जेड। एंड वी नो दैट एल जेड इक्वल टू कितना होता है, एल जेड इक्वल टू एम एल एच क्रॉस, एम एल एच क्रॉस। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो म्यू एल जेड इक्वल टू जी एल ई अपॉन में 2m एंड एच क्रॉस एम एल। यहाँ पे हम प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो मास किसका होगा, प्रोटॉन का। एंड म्यू एल जेड इक्वल टू जी एल, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको बोलते हैं हम बोर मैग्नेटॉन, म्यू एल म्यू एन। तो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन होता है तो बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। यहाँ पे हम प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन के लिए अर्थात न्यूक्लियस के केस में इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। एंड यही यदि बात होती है आपकी ई एच क्रॉस अपॉन में 2me एटम के केस में, तो इसको बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। एंड वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम और 1850 टाइम्स ऑफ mp। दिस implies that म्यू एन इज 1 अपॉन में 1/1836 ऑफ म्यू बी, जहाँ पे म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो ये टर्म होती है आपकी बोर मैग्नेटॉन। इस टर्म को बोला जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जब मास ऑफ प्रोटॉन की बात करती है, और जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होती है तो इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्लियर। और बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करते हो, वैल्यू वगैरह रखिए, तो इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बोर मैग्नेटॉन क्या होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन बोर मैग्नेटॉन एंड न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ओके, तो आगे बढ़े हम यहाँ पे। तो म्यू एल जेड इक्वल टू कितना हो गया अपना, जी एल एम एल म्यू एन। ओके, तो ये बात होती है ऑर्बिटल मोशन के लिए। यदि हम प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए बात करें तो प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए अर्थात स्पिन 0 हो, तो उस केस में जी एल की वैल्यू आती है 1। और यही बात हो यदि प्योर स्पिन के केस में, प्योर स्पिन मोशन,
तो प्योर स्पिन मोशन दैट मीन्स ऑर्बिटल मोशन या L इक्वल टू 0 के लिए यदि हम बात करें तो GS का मान आता है 2। तो ये दोनों रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए GL अर्थात जी को बोलते हैं लांदे जी फैक्टर, तो लांदे जी फैक्टर का मान 1 होगा। प्योर स्पिन मोशन के लिए लांदे जी फैक्टर का मान कितना होता है 2। तो यहाँ पे अब हम सेकंड केस में बात करते हैं स्पिन मोशन के लिए या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा एंड न्यूट्रॉन, और दोनों क्या होते हैं स्पिन हाफ पार्टिकल। तो यहाँ पे जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा और दोनों के केस में डिफाइन किया जाएगा। स्पिन मोशन के केस में प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने डिफ़ाइन किया है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को, उसी टर्म में हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं म्यू एस जी एस ई अपॉन में 2m एस वेक्टर। एंड यदि हम जेड कंपोनेंट की बात करें तो म्यू एस जेड जी एस ई अपॉन में 2m एंड क्या हो जाएगा एस जेड। एंड वी नो दैट एस जेड इक्वल टू क्या होता है एम एस एच क्रॉस। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो म्यू एस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एस ई एच क्रॉस अपॉन में 2m एंड एम एस। और न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के केस में जी एस एम एस म्यू एन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में दो केस बनेंगे प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं जी एस पी इक्वल टू जी एस एम एस म्यू एन एंड जी म्यू एस एन जी एस एम एस म्यू एन, ठीक है। तो ये अपना न्यूट्रॉन के लिए और ये किसके लिए हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी अब बात होती है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया जाता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया जाता है म्यू जे से। म्यू जे इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, दैट इज ऑर्बिट प्लस स्पिन के मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो म्यू जे होगा ई अपॉन में 2m जी जे एंड जे वेक्टर। एंड जेड कंपोनेंट के लिए बात करें तो जे जेड इक्वल टू हम जानते हैं कितना होगा एम जे एच क्रॉस। तो म्यू जे जेड कंपोनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा जी जे ई अपॉन में 2m एच क्रॉस एम जे। और क्या लिख सकते हैं जी जे एम जे म्यू एन, क्लियर। अर्थात म्यू जे जेड इक्वल टू जी जे एम जे म्यू एन, वेयर जी जे इज डिफाइंड एज इन जनरल फॉर्म जी जे इक्वल टू जी एल जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j जे प्लस 1 एंड प्लस जी एस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 एंड माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j जे प्लस 1। ये होती है आपके लांदे जी फैक्टर की जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे अब अपने पास में न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो तीन केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस में बात करें हम E1 न्यूक्लियस के लिए। तो E1 न्यूक्लियाई के केस में म्यू जे जेड इक्वल टू कितना हो जाता है
0। सेकंड केस होता अपना इम्पोर्टेंट केस, ऑड इवन या इवन ऑड। ठीक है, तो इसमें भी अपने पास में दो केस बनेंगे कि प्रोटॉन ऑड नंबर है या न्यूट्रॉन ऑड है। तो फर्स्ट बात करें ऑड प्रोटॉन के लिए, तो ऑड प्रोटॉन के लिए अपने पास में दो केस बनेंगे। दो केस कौन कौन सी, एक तो J इक्वल टू L प्लस हाफ एंड सेकेंड J इक्वल टू L माइनस हाफ। तो J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट म्यू जे जेड इक्वल टू J प्लस 2.2928 म्यू n एंड J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए केस बनेगा आपका म्यू जे जेड J अपॉन में J प्लस 1 J माइनस 1.2928 म्यू n। एंड सिमिलरली हम बात करें ऑड न्यूट्रॉन के लिए, तो सेकंड केस होगा ऑड न्यूट्रॉन। तो ऑड न्यूट्रॉन के लिए यदि हम बात करें तो ऑड न्यूट्रॉन के लिए भी दो केस बनेंगे, J इक्वल टू L प्लस हाफ एंड J इक्वल टू L माइनस हाफ। तो J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए हम बात करें तो म्यू जे जेड इक्वल टू आएगा माइनस का 1.9131 म्यू n एंड J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए आपकी टर्म बनेगी म्यू जे जेड J अपॉन में J प्लस 1 इंटू 1.9131 म्यू n। तो ये अपने पास में चार केस बन गए बेसिकली ऑड इवन ऑड के केस में। ऑड प्रोटॉन के लिए J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए J प्लस 2.2928 म्यू n, J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए म्यू जे जेड J अपॉन में J प्लस 1 J माइनस का 1.2928 एंड ऑड न्यूट्रॉन के लिए J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए माइनस का 1.9131 और J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए J अपॉन में J प्लस 1 इंटू 1.9131 म्यू n। तो चारों इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं अपने पास में, तो चारों को हमें ध्यान में रखना है। एंड अपना जो थर्ड केस और बच गया, तो केस थर्ड यदि दोनों कैसे हों ऑड ऑड हो, तो ऑड ऑड के केस में म्यू जे जेड इक्वल टू क्या होगा म्यू जे जेड फॉर न्यूट्रॉन प्लस म्यू जे जेड फॉर प्रोटॉन, दोनों ऑड ऑड का ऐड हो जाएगा। क्लियर, म्यू जे जेड इक्वल टू म्यू जे जेड एन प्लस म्यू जे जेड पी। ओके, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स अपनी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये चार केस तो ये हो गई और हमें पता होना चाहिए जी की जनरल फॉर्म ये भी पूछी जाती है। एंड और हमने बात की थी यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की, बोर मैग्नेटॉन की एंड प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए लांदे जी फैक्टर, प्योर स्पिन मोशन के लिए लांदे जी फैक्टर। क्लियर, अब इसके हम कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे और उस आधार पे हम यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम्पल बोल सकते हो या PYQ बोल सकते हो, PYQ ऑफ CSIR नेट। तो इसमें हम यदि फर्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल 7n15 कर लें हम, 7n15। तो 7n15 के लिए यहाँ पे हमें चेक करना है कौन सा केस बनेगा। तो 7n15 के लिए हम देख रहे हैं प्रोटॉन कितने 7 एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। तो कौन सा केस बनेगा इवन ऑड या ऑड इवन का, और वो भी किसके लिए प्रोटॉन के लिए। तो स्पिन पैरिटी देखते हैं। तो स्पिन पैरिटी हम जानते हैं सेल मॉडर्न से निकालना। तो 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2। तो यहाँ पे 2s में आ जाएंगे, 4p में 3/2 में एंड एक बचेगा वो किस में आ जाएगा p 1/2 में। तो यहाँ से अपनी j का मान कितना हुआ
1/2 एंड L का मान कितना होगा 1। तो हमें चेक करना है कि ओड प्रोटॉन के लिए कौन सा केस बनेगा कि J = L + 1/2 बनेगा या J = L - हाफ बनेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के देख सकते हो। L का मान यदि आप 1 रखो तो कितना बनेगा, J का मान 3/2। तो ये तो वैलिड होगा नहीं। यहाँ पे रखें 1 - 1/2 तो J का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो कौन से केस की बात करेंगे, J = L - हाफ, और वो भी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए J = L - हाफ के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि μLZ का मान कितना होता है, J + 1 J + 1 × J - 1.2928। तो J = L - हाफ के लिए हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो J का मान कितना है 1/2। तो 1/2 1/2 + 1 एंड 1/2 माइनस का 1.2928 μN। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें हम तो 1/2 नीचे कितना बनेगा 3/2, तो कितना बच जाएगा 1/3 एंड 0.5 माइनस का 1.2928 μN। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको यदि हम अप्रोक्सीमेशन में यदि बात करें तो ये 1.3 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 0.8/3 μN। इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, माइनस का 0.233 μN। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, अगला केस लें हम। तो अगला हम बात करें 10Ne29 के लिए। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं प्रोटॉन कितने 10 एंड न्यूट्रॉन कितने आएंगे अपने पास में 10 19। तो इवन ओड, तो इवन ओड के लिए यदि हम यहाँ पे बात करें और वो भी किसके लिए बात होगी, न्यूट्रॉन के लिए। क्लियर। तो करें बात स्पिन पैरिटी की, 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 1d 5/2 2s 1/2 1d 3/2। तो फिलिंग करें हम यहाँ पे तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 4 2 एंड 6, 2 और 4 6 तो 8 8 और 6 14 14 और 2 18 और 1 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो सिंगल अपना जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ पे गया, डी में। तो इसके लिए हम बात कर सकते हैं जे का मान कितना 3/2 एंड एल का मान कितना 2। तो न्यूट्रॉन के लिए अब अपने पास में 2 केस बन सकते हैं, J = L + हाफ या फिर J = L - हाफ। तो L का मान 2 रखें तो यहाँ पे 2 रखें तो ये कितना बनेगा 5/2। तो ये तो वैलिड होगा नहीं। यहाँ पे रखें 2 तो 2 - 1/2 कितना बच जाएगा 3/2। तो ये वाला केस वैलिड होगा। तो J = L - हाफ के लिए, J = L - हाफ के लिए यदि हम बात करें तो फॉर्मूला क्या था न्यूट्रॉन के लिए, μLZ = J / J + 1 × 1.9131 μN। तो J का मान रखें 3/2 + 1 × 1.9131 μN। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाए, कितना बचेगा 3/5 × 1.9131 μN। फर्दर सिंप्लीफाई करें 0.6 × 1.9131 μN एंड आफ्टर सॉल्विंग 6 8 7 4 एंड 11। तो कितना आ जाएगा 2 1.14 समथिंग μN। तो ये आ जाएगा μLZ, किसके कारण, न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करें तो 13 एल्युमिनियम 27 के लिए
एग्जाम्पल नंबर 13 एल्यूमिनियम 27। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटॉन नंबर 13, न्यूट्रॉन नंबर 14। तो किसके लिए बात होगी? प्रोटॉन के लिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो प्रोटॉन के लिए हम यहाँ पे बात करें, फिलिंग करें 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2। तो 2 4 2, तो 2 और 4 6, 6 और 2 8 और 5 इसमें आ जाएंगे। तो इस स्टेट के लिए बात होगी तो J इक्वल टू कितना 5/2 एंड L इक्वल टू कितना 2। तो प्रोटॉन के लिए वही दो केस, J इक्वल टू L प्लस हाफ और J इक्वल टू L माइनस हाफ। तो L इक्वल टू 2 रखें तो 2 रखें तो ये केस सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 रखें तो 2 प्लस 1/2 तो कितना बनेगा 5/2। तो J का मान कितना है 5/2। क्लियर? तो फॉर्मूला लगाएं J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए। तो J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला था अपना म्यू LZ इक्वल टू J प्लस 2.2928 म्यू N। तो वैल्यू रखें J की, तो J की वैल्यू कितनी 5/2 प्लस 2.2928 म्यू N। तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.2928 म्यू N। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4.7928 म्यू N। ठीक। तो सेल मॉडल की सहायता से किस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात किया जाता है उसके लिए हमने बात की है।